विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में दिए गए पाठ चिड़िया की बच्ची के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा, इस कहानी में लेखक ने मनुष्य के लालच और स्वार्थपरता के भावों का उत्तम चित्रण किया है। उन्होंने यह भी दर्शाया है कि किसी पक्षी को भौतिक प्रलोभनों की अपेक्षा अपनी माँ की गोद तथा स्वतंत्रता कितनी प्रिय है। कहानी में सेठ माधवदास नामक एक सेठ चिड़िया की बच्ची के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करता है, लेकिन देखो किस प्रकार वह अनेक प्रलोभन देता है उसको अपने पास रखने के लिए, परंतु चिड़िया की बच्ची फिर भी अपनी माँ की गोद को अधिक महत्व देती है। तो बेटा, चिड़िया की बच्ची पाठ जो है इस कहानी में हम आज पढ़ेंगे कि किस तरह सेठ जो है उस चिड़िया की बच्ची को अपने लालच से वश में करना चाहता है, लेकिन वो उसे वश में नहीं कर पाता। तो इसमें बेटा माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है। उनके पास धन की कमी नहीं है और उन्हें कोई भी व्यसन छू नहीं गया है, अर्थात उनमें कोई भी बुराई नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। माधवदास जी जो हैं वो बहुत अच्छे आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से होजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है और शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब वो कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे, मसनद होता है बेटा तकिया, उसके सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा यानी प्रकृति के सौंदर्य का दर्शन करते हैं, उसको निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। यानी कहने का अर्थ यह है, जब वो वहाँ बैठते हैं तो उनके मन को बहुत संतुष्टि मिलती है। ऐसा प्रकृति का मनोहारी दृश्य देखकर मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल, विचार ही विचार में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। तो शाम के समय वो प्रकृति के मनोहारी दृश्य का आनंद लेते हैं और उसे एक स्वप्न की भांति जो है अपने अंदर सीमित रखते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। इसका अर्थ है कि आज बादल छाए हुए थे, तेज धूप नहीं थी और धूप जो है वो जो है सुहावनी धूप थी और वो धूप जो है उसका प्रकाश इतना अधिक नहीं था, अर्थात कहने का अर्थ यही है कि वो धूप तेज नहीं थी। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे, मसनद तकिए के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। तो उनके पास सब कुछ है, वो सेठ हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, तो कहते हैं फिर भी जो है उनके मन में कुछ खालीपन है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। तो शाम के समय जब वो प्रकृति के दृश्य को देख रहे थे बेटा, तो एक गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आकर वहाँ बैठ गई। वो चिड़िया देखने में बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर ज़रा ज़रा, ज़रा ज़रा का अर्थ है थोड़ी थोड़ी, नीली पड़ गई थी। तो पंख ऊपर से चमकदार शाह थे, शाह यानी नीले रंग के थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था
और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। तो जो उस चिड़िया की संरचना है उसके बारे में बताया है कि उसका जो था चित्र विचित्र यानी अजीब तरह की जो उसके ऊपर चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था। तो चिड़िया जो है उसके बारे में नहीं जानती थी कि माधव दास जो है वो उसको उससे क्या लालच है, जो बार बार जो है चिड़िया के को तो जो है निहार रहा है। और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। वो थोड़ी देर भी आराम नहीं कर रहे थे। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी और खूब खुश मालूम होती थी। कौन? चिड़िया। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। तो माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। स्वच्छंदता यानी वो स्वतंत्र होकर घूमती रहती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। माधव दास ये सब दृश्य देख रहे थे कि चिड़िया एक डाल से दूसरी डाल पर जा रही है। तो उन्होंने उस चिड़िया को देखा कि वो कैसे स्वतंत्रता से इस डाल से यानी एक डाली से दूसरी डाली पर घूम रही है। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। तो वो उसके आने का स्वागत करते हैं। तो ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। तो वो माधव दास चिड़िया को लालच देते हुए कहते हैं कि चिड़िया, जो तुम यहाँ आते हो तो रोज़ आया करो। मैंने ये तुम्हारे लिए बनवाया है। तुम्हें जो है यहाँ पर आने में कोई शर्म महसूस होनी चाहिए और निडर होकर आप रोज़ यहाँ आ सकती हो। तो चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है तो वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। और पल भर सांस लेने में मैं यहाँ टिक गई थी। तो देखो, जैसे माधव दास उससे बार बार कह रहे थे कि ये तुम्हारा ही है, ये मैंने जो कोठी है तुम्हारे लिए ही बनवाई है। तो चिड़िया पहले तो जो है वो असावधान रही, लेकिन जब उससे बात कर रही थी तो वो अचानक घबरा गई। फिर उसने अपनी शर्म को छोड़कर उसने फिर उसी की बातों में आकर उससे कहा कि मुझे नहीं पता था कि आपने ये बगीचा मेरे लिए ही बनवाया है। तो मैं अभी चली जाती है, बगीचा आपका है। आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, तो मैं अभी चली जाती हूँ। मैं तो थोड़ी देर यहाँ पर सांस लेने के लिए रुक गई थी। तो माधव दास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, पर ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है। लेकिन अगर तुम इसको अपना समझो तो समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। तो माधव दास जब चिड़िया वहाँ से जाने के लिए कहती है कि मैं तो यहाँ पर थोड़ी देर सांस लेने के लिए रुक गई थी, अगर आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता तो मैं चली जाती हूँ। तो माधव दास उसे रोकते हुए कहते हैं कि ये बगीचा तो मेरा है, लेकिन तुम इसे अपना समझ सकती हो, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम कितनी प्यारी हो, तो तुम यहाँ से जाओ मत, यहीं पर बैठ जाओ और मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। तो चिड़िया बहुत खुश सकुच आ गई। चिड़िया जो है वो शर्मा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ कर दें। तो जब वो चिड़िया से कहता है कि यहीं रह जाओ, तो वो जो क्या हो गया, उसको घबराहट हो गई। उसे वो जानने लगी कि कभी उसने कोई गलती तो नहीं कर दी कि वो यहाँ बैठ गई है।
तो कहती है कि ये बगीचा आपका है, मैं तो आपसे माफ़ी मांगती हूँ और यहाँ से चली जाती हूँ। तो देखिए बेटा, उस तो माधव दास ने कहा कि मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त अर्थात मेरा मन जो है वो प्रफुल्लित हुआ है। प्रफुल्लित का अर्थ होता है बेटा प्रसन्न, खुश होना। तो मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का भी जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। तो कहता है कि तुम यहीं रहो, मुझे तुम्हारा यहाँ रहना अच्छा लगता है। तो चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ आई थी, अब सांझ हो गई है अर्थात शाम का समय हो गया है और मैं माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। तो माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है और सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना और तुम्हें क्या चाहिए तो माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। तो जब उस चिड़िया को वो वहाँ रहने के लिए कहता है तो कहता है कि उसे लालच देता है वहाँ रहने के लिए। कौन? माधव दास। वो कहता है कि ये जो चारों तरफ बहार है, जो सौंदर्य है, वो जो किसके लिए है? वो आपके लिए ही है। तो मैं तो अकेला हूँ, वीरान हूँ और मुझे किसी की हंसी सुनने को भी नहीं मिलती। और मेरे पास इतना सारा धन है, सोना है, मोती है और सोने का एक बहुत सुंदर घर जो है, कहता है मैं तुम्हें भी बना कर दे दूंगा और उसमें मोतियों की झालर भी लटका दूंगा। कहने का अर्थ यही है कि सेठ माधव दास जो है वो चिड़िया को अपने पास रहने के लिए अनेक प्रकार का प्रलोभन देता है, उसे लालच देता है। तो चिड़िया उसकी इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। तो कहती है, चिड़िया कहती है कि मैं तो ऐसे ही घूम रही थी और घूमते घूमते थोड़ी देर विश्राम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। तो चिड़िया कहती है कि मेरी माँ का जो घोंसला है जिसमें हम रहते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छी सुनहरी धूप खिलती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माले ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी बाट देखती रहती है। चिड़िया कहती है कि जब भी मुझे भूख लगती है मेरी माँ मुझे 2 दाने खिला देती है और वो माँ जो है मेरा इंतज़ार करती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। तो जब वो उसको माधव दास अपने पास रहने का प्रलोभन देता है, लालच देता है, तो वो कहती है कि मैं तो अपनी माँ के पास ही रहूँगी, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगी। तो देखो माधव दास क्या कहता है। माधव दास कहता है कि मेरी भोली चिड़िया, मेरी भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया कहती है, मैं तो माँ को जानती हूँ और भाई को जानती हूँ, सूरज को, उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य हे महान व्यक्ति, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। तो माधव दास कहते हैं, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। कहते हैं कि तुम मुझे जान लो और मुझे अगर तुमने नहीं जाना तो तुमने कुछ भी नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। तो चिड़िया कहती है, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास तो सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। तो माधव दास कहता है, चिड़िया तू नीरी अनजान है, तू तो बिल्कुल अनजान है, तुझे तो इन बातों का कुछ पता ही नहीं है। मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। तो चिड़िया कहती है, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है।
पर सेठ कोई बड़ी बात तो होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी मैं नहीं जानती। तो माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? तो सेठ कहता है, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है। तो वो कहता है सोना, यानी सोना जो किसको कहते हैं भाई, तो उसके बारे में नहीं जानती, वो लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। तो ये तो सारा संसार तो इसी इसी तृष्णा में है, सोने के पीछे, यानी धन वैभव के पीछे ही भागता है पूरा संसार। तो मेरे पास तो सोने का ढेर है, यानी मेरे पास बहुत अधिक मात्रा में सोना है, मैं तो बहुत अमीर हूँ। तेरा घर समूचा सोने का होगा। तो कहती है, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तो वो क्या कहता है कि मैं तेरे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा। कौन बेटा? सेठ माधवदास। और किसको कहते हैं वो? चिड़िया की बच्ची को। तो तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। तो चिड़िया कहती है, वह सोना क्या चीज़ होती है? क्योंकि पक्षी तो इस बारे में नहीं जानते। तो सेठ कहता, और उसे सोने से क्या लेना? तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तो तुझे बहुत कुछ सीखना है। बस ये है जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी तो किस्मत ही खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे। तो वो जो क्या करता है, अपनी ऐश्वर्य का गुणगान करता है, किसके आगे? चिड़िया के आगे। है कि मेरे पास बहुत बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे तेरा मेरा चित्त जो है वो प्रसन्न हुआ है। कहता है कि तुझे देखकर मेरा चित्त जो है, मेरा मन बहुत अधिक प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? तो चिड़िया कहती है, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। तो सेठ कहता है, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। तो वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तेने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। तो कहती है चिड़िया, वहाँ घोंसले में जो तेरी माँ है, मैं माधवदास जी कहते हैं, वह जो तुम्हारी माँ है, माँ क्या है इस बहार के सामने, तेरी माँ क्या है? तो वो क्या करते हैं, उसकी माँ के बारे में गलत कहते हैं। वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, देह यानी शरीर, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। वो उसको लालच देता है कि मैं तुझे सोने से चमका दूंगा। तो कहते, कैसी सुंदर तेरी गर्दन है, कैसा रंगीन तेरा शरीर है, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती है, यानी तू अपनी कीमत क्यों नहीं समझती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तो कहती है कि तैने जो है मेरे चित्त को प्रसन्न जो किया है, तू मत जा, यहीं रह। तो चिड़िया कहती है, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है। तो सेठ कहता है, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। तो सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया और उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झपट कर भाग कर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया, यानी एक ही क्षण में हो गया, और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। तो सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी,
यानी तुम्हारा इंतजार करती होगी, पर कल आओगी ना। तो सेठ माधवदास जो वो चिड़िया को जाने ही नहीं देना चाहते थे और वो जाने की जिद कर रही थी कि माँ इंतजार कर रही होगी। तो कहती है कि फिर उससे पूछता है माधवदास कि कल तो तुम आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। तो यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया कि वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। तो सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन है, कितने भाई बहन हैं? तो वो उसके बारे में पूछने लग जाता है। तो चिड़िया बताती है कि मेरे 2 बहन हैं, 2 बहन और 1 भाई है, पर मुझे देर हो रही है। तो हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, उजेला यानी प्रकाश है, अभी तो रोशनी है, 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर न जाने क्यों चैन नहीं था, क्योंकि चिड़िया तो सोच रही थी कि आज ये सेठ उसे पकड़ लेगा, क्योंकि वो उस जो गलती से उसके आराम करने के लिए उसके पेड़ की डाली पर जो बैठ गई थी, तो सेठ उसे पकड़ना चाहता था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी, चौकन्नी यानी चारों तरफ से सावधान होकर देख रही थी। तो उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। तो सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी तो उजेला है, अभी तो रोशनी है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ। तो वो उसके घर वालों के बारे में और जानना चाहता है कि तुम मुझे और कुछ बताओ कि तुम्हारे घर में क्या होता है, कैसे है। जैसे उसकी जानकारी लेता है कि 2 बहन हैं, 1 भाई है उसके घर में। तो तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। तो चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। तो इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर कर चिचियाई, यानी वो जो थी घबरा गई और एकदम उड़ी। तो नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी, वो उससे बच निकली। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। तो यानी कि वो वहाँ से छूट गई। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से चिपक गई और बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ ओ माँ। तो बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा, बड़ी देर में उसे हिम्मत बंधी कि वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सो गई, अपनी माँ के गले से लगकर छाती से चिपक कर सो गई। जैसे अब पलक ही न खोलेगी, उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे ही वो आंखें खोलेगी तो वो जो है सेठ माधवदास उसे ले जाएगा। तो उसके मन में एक डर हो गया। तो देखो बेटा, जैनेंद्र कुमार जी ने इसमें कैसे जो है वो चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया कि मनुष्य जो है अपने लालच के लिए वो पक्षियों का भी क्या करता है, उनको अपने प्रेम से अपने जाल में फंसाना चाहता है। तो बेटा ये कहानी कैसी लगी आपको? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम फिर अगले अध्याय के साथ तो अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।